हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की ढेर सारी वैकेंसियां निकली है। तो क्या आपने इसका फॉर्म फिल कर लिया है? अगर नहीं किया है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 600 वैकेंसीज आ रखी है अराउंड, उसके बारे में। फीमेल्स के लिए कितनी है, मेल्स के लिए कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फीस लगने वाली है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारा डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जो उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 है, जिस जो निकाली गई है, UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, कितनी पोस्ट है यहाँ पे? 587 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो चलो इस वैकेंसी को देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं? ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 27 नवंबर से। तो अगर अभी आपने फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से फॉर्म को फिल कर लेना। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। चलिए बात करते हैं। लास्ट डेट कब रहने वाली है? इसकी रहने वाली है लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025। और ये शाम को 5 बजे तक आपको फिल कर लेनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि जिसको भी सिलेक्शन चाहिए वो फॉर्म सबसे पहले फिल करता है, लास्ट के दिन का वेट नहीं करता है। तो अभी जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो को सेव कर लो कहीं पे, ताकि आपको पता रहे। इसका नोटिफिकेशन में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना। चलो, और जो फी पेमेंट का डेडलाइन है वो भी सेम लास्ट डेट का ही यहाँ पे रहने वाला है, 17 दिसंबर। चलिए, टोटल वैकेंसी आई है हमारे पास में 587। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जो नर्सिंग ऑफिसर है फीमेल के लिए अलग से है, जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए अलग से पोस्ट है, और जिनके पास डिग्री है उनके लिए अलग से पोस्ट है। तो अलग अलग है। पोस्ट कोड 301 है डिप्लोमा फीमेल के लिए, पोस्ट कोड 302 है डिग्री फीमेल के लिए। ये क्या क्या है अभी समझते हुए जाना। पोस्ट कोड 303 है नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए जिनका डिप्लोमा है, यानी GNM जिन्होंने कर रखा है। पोस्ट कोड 304 है नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए जिनके पास में डिग्री है, यानी पोस्ट BSc नर्सिंग और ऑनर्स से जिन्होंने कर रखा है। तो ये किस प्रकार से रहेंगी वैकेंसियां वो देख लीजिए। वैकेंसी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले जो फीमेल्स हैं जिनके पास में GNM का डिप्लोमा है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है 336 उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए सबसे स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। चलिए बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? GNM क्वालिफाइड होना चाहिए और आप फीमेल होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज है, फीमेल जो डिग्री है जिनके पास में, जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है, उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए कितनी है? 144। और मेल जिनके पास में डिप्लोमा है उनके 75 वैकेंसी है, और जिनके पास में डिग्री है उनको 32 वैकेंसी है। चलिए, ये हो चुका है आपका कैटेगरी वाइज, इसमें अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई भी वैकेंसी में 7th CPC पे वैकेंसी है। और आपका ग्रेड पे जो बेसिक पे है कितना रहने वाला है? 44,900, यानी 44,900 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा नर्सिंग अलाउंस, DA TA ये सारा मिला के लगभग 80-90 थाउजेंड तक आपका पहुंच जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जरूर से इसको देखिएगा। चलो, इसके साथ में जो गवर्नमेंट की अलग फैसिलिटीज होती है वो तो होती ही होती है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में क्या है? आपके पास में BSc नर्सिंग होनी चाहिए, पोस्ट BSc होनी चाहिए। ये तो हो गया अपने पास में दो वैकेंसी। जो डिग्री और डिप्लोमा की हमने बात की थी, डिग्री में क्या क्या आएगा? BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc ऑनर्स भी हो तो भी वो डिग्री में काउंट होगा। दूसरा आता है एक GNM, जो 3 इयर्स का अपना कोर्स होता है वो। और
एक साइकेट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा भी चलता है, अगर वहां पे एप्लीकेबल है तो काम आ जाएगा। चलिए, अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार सुन लीजिए। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की वैकेंसी में। ये चीज ध्यान से सुनना, जिनका भी रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड का है वही लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, रहने वाला कहीं का भी हो। पर अगर नर्सिंग उसने उत्तराखंड से कर रखी है, बाहर से रजिस्ट्रेशन वापस उत्तराखंड में करवा लिया उसने, तभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो आप। ऐसे नहीं दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, हिमाचल से हो, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो तब ठीक है, पर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड का होना चाहिए। समझ गए? तो इसमें क्या लिखा है साफ साफ कि आपने चाहे अप्लाई कर दिया हो, पर आपका रजिस्ट्रेशन अगर टिल डेट यानी 17 दिसंबर तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर नहीं होता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से कोशिश करना है उत्तराखंड की उसमें नर्सिंग काउंसिल में जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवाना है। ये नहीं आपने वहाँ का रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लिया और उसको अपलोड कर दिया, नहीं वो नहीं चलने वाला। आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो वहां पे जाके पता कर लेना कितना टाइम लगता है। और भी कोई इस बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए क्या चाहिए आपको, उत्तराखंड का वहाँ का लोकल रजिस्ट्रेशन चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। दूसरा चीज, आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं हिंदी भाषी हैं, तो उन लोगों के लिए आपको अच्छी हिंदी बोलना आना जरूरी है, और कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं चलने वाली। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, वरना आपका वो कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर। चलिए, इसके लिए आपको 2 साल का रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस किस किस का चाहिए, एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस इंक्लूड्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी आपका चल जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर्स हैं, उनका बी और सी ग्रेड सर्टिफिकेट भी चल जाते हैं। बुक कई मायने में आप नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा वहाँ पे, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नोटिफिकेशन में हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए, मिनिमम एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया है, अगर आप 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही एस सी एस टी ओबीसी के लिए अलग अलग से क्राइटेरिया रहने वाला है। एस सी एस टी ओबीसी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 47। और एक्स सर्विस मैन की पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स है, तो वो रेस्पेक्टिव अपने हिसाब से आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हो वो देख लेना। और ये सारे रिलैक्सेशन आपके उत्तराखंड के लोगों को ही मिलने वाले हैं। उत्तराखंड से बाहर के लोग हमेशा अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वहीं का होना चाहिए। चलिए, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस आप पे कर सकते हो, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फीस पे करनी है। 300, 200, 100 ये फीस है। वहाँ जाके देखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो मार्किंग सिस्टम है उसके बारे में। ये जो एग्जाम है ये सीबीटी नहीं होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन पेपर है। आपको एक पेपर दिया जाएगा, ओमार सीट दी जाएगी, उसको आपको फिल करना है। कैसा रहने वाला है सर एग्जाम, तो देखिए कैसा रहेगा एग्जाम। आपके 200 मार्क का पेपर आएगा, जिसमें 200 ही एमसीक्यू जाएंगे, जिसमें 200 ही एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब वो उसका क्या डिवाइडेशन रहता है, 50% आएंगे आपके नर्सिंग सेक्शन से, 50% आएंगे आपके नर्सिंग सेक्शन से, और 50% आएंगे आपके जर्नल सेक्शन से। जर्नल में आपको वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा, हिंदी, जीके और जीए, जर्नल स्टडीज,
इसके अलावा मैथ और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट वहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसका पूरा अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं एक एक टॉपिक आपको लिख के वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसका सिलेबस हो गया, पेपर का पैटर्न हो गया, इस तरह से आपको वहां पे पेपर दे के आना है। नेगेटिव मार्किंग वहां पे 1/4 रहने वाला है, ये भी हमारा क्लियर है। कम से कम आपको मार्क्स चाहिए अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई 45%, एससी और एसटी को 35%, ये कम से कम आपके मार्क्स आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई होगे एग्जाम में। अगर किसी के भी नहीं आए तो कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपका 100 नर्सिंग के आएंगे, 100 नॉन नर्सिंग के आएंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए आज ही हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी फ्री ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का, कुछ टाइम के लिए, कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए, उसको जरूर से बात, अभी उसके आगे बात करेंगे। चलो हम बात करते हैं एग्जाम कहाँ पे होने वाला है सर इसका। तो एग्जाम आपके उत्तराखंड में ही होगा इसका, और उत्तराखंड में भी कहाँ कहाँ पे, देहरादून में होगा, हल्द्वानी में होगा, पौड़ी में होगा और अल्मोड़ा में होगा। ये 4 जगहों पे इसका एग्जाम होने वाला है। हो सकता है उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाए वहां पे तो एग्जाम सिटी चेंज भी कर दी जाए, पर अभी ये सिटी फिक्स है। ये भी बात हो गई। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी वो लिंक देख सकते हो। आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आप जब वैकेंसी वाले में जाओगे या अलर्ट्स वाले, जॉब अलर्ट वाले में जाओगे, तो वहां पे आपको सारी वैकेंसीज के अलर्ट, एडमिट कार्ड के अलर्ट, नोटिफिकेशन और आपको फॉर्म फिल करने की डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कहीं भी आपको भटकना नहीं है, वहां पे जाओ, सीधा चेक करो और आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी से लाइक करो। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो अपलोड करने हैं और फीस पे करना है। और जो 17 तारीख है उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, इजी था, समझ आ गया होगा सारी चीज। अब हम बात कर लेते हैं एक और लास्ट, कि आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वहां पे मिलती रहती है। कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई चीज, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9057122020। आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम पेज को जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिएगा। अभी एंड्रॉयड पे है ये, वो जिनके पास में iOS है, एप्पल का मोबाइल है, आप में पर्सनल कमेंट करिएगा, उसको हम अलग से प्रोसेस समझा देंगे। तो ये एंड्रॉयड वालों के लिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी फ्री ऑफर चल रहा है तो उसका जरूर से आप फायदा उठाइएगा। इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज हम वहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अदर टेस्ट सीरीज हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है, आरआरबी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नोट सेट, इनके लिए ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने फ्यूचर को लेके, अपने घर वालों के सपनों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में जरूर से स्टडी करते रहिए। कोई भी समस्या है तो पूछो, पूछने से सारी समस्याओं का हल होता है। प्राइवेट जॉब कर रहे हो, करते रहो, उसके साथ में स्टडी करो, कुछ नहीं कर रहे हो उसके साथ में स्टडी करो, पर घर वालों ने नर्सिंग करवा दी, अपना जीवन खराब ऐसे नहीं करना है फालतू पेट के। आशा करता हूँ आपके सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी आपको नॉलेज वैल्यू मिला हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ में ही जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।